दरअसल मन में अच्छे और बुरे विचारों का खेल। विश्वास किया जाता है कि मन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह उसके सोच और आचरण को निर्देशित करने की क्षमता रखता है। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों होते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि इन विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है और हम उन्हें कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारे मन में बुरे विचारों की उत्पत्ति क्यों होती है और हम कैसे इन विचारों का सामना करके उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 1, व्यक्ति और मनस्थिति। प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति विशेष होती है, जिसमें उसके अनुभव, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल होते हैं। मनस्थिति से हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है, जो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। यह उत्पन्न होने वाले विचार हमारे भावनाओं, विचारशीलता और आत्मस्वीकृति के साथ जुड़े होते हैं। अध्याय 2, भावनाओं का महत्व। हमारे विचार अक्सर हमारी भावनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो किसी समस्या से गुजर रहा है, उसके मन में निराशा और चिंता के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। यही उसके बुरे विचारों का स्रोत बन सकता है। अध्याय 3, सामाजिक प्रभाव। समाज में हमारे साथ होने वाले लोग भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि हम किसी दृष्टि से सकारात्मकता की दिशा में नहीं सोचते हैं, तो हमारे चारों ओर के लोगों के नकारात्मक विचार हमारे मन में प्रवृत्ति कर सकते हैं। अध्याय 4, स्वयं की पहचान। अक्सर हम अपने स्वयं की पहचान करने में सक्षम नहीं होते, जिसके कारण हम अपने आत्ममूल्य को नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं। यह नकारात्मकता हमारे मन में बुरे विचारों का स्रोत बन सकती है। अध्याय 5, ध्यान और प्रायोगिकता की महत्वपूर्णता। ध्यान और प्रायोगिकता से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने विचारों का चयन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रवृत्त करना चाहते हैं। अध्याय 6, सकारात्मकता की प्रबलता। सकारात्मकता हमारे मन में सकारात्मक विचारों की प्रबलता को बढ़ावा देती है। हमें अपने सकारात्मक गुणों को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि हम बुरे विचारों का सामना कर सकें। अध्याय 7, परिवर्तन की समर्थना। बुरे विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने के लिए हमें परिश्रम करने और सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अध्याय 8, आत्मसंयम। आत्मसंयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और बुरे विचारों का सामना कर सकते हैं। अध्याय 9, सहायता और समर्थन। बुरे विचारों का सामना करने के लिए हमें सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह हमें सकारात्मकता की दिशा में प्रेरित करता है। अध्याय 10, आवश्यकता और आवश्यकता का अंतर। अच्छे और बुरे विचारों की उत्पत्ति में अक्सर हमारी आवश्यकताएं और आवश्यकताएं भी भूमिका निभाती हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे मन में अच्छे और बुरे विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है और हम उन्हें कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। हमें सकारात्मकता की दिशा में सोचने का प्रयास करना चाहिए और बुरे विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे जीवन को सकारात्मक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने में मदद करेगा।